भाइयों और बहनों, ये मेरा फर्म कन्विक्शन है, गिरह बांधी हुई बात है, तजुर्बे के बेसिस पर, ऑब्ज़र्वेशन और मुशाहदे की बुनियाद पर कि आपके कौम में हज़ारों हज़ार लड़के लड़कियों की जो बहुत टैलेंटेड हैं, कमी नहीं है पूरे देश में। अभी देखिए, एक लड़के का फ़ोन आया अभी 2 दिन पहले, जिसको नीट में 720 में 710 नंबर मिले हैं और उसका इसीलिए दिल्ली में सफदरजंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया है। लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि उसके वालिद साहब बस के ड्राइवर थे और अब बीमारी की वजह से वो भी नहीं काम कर पा रहे हैं, तो एकदम बुरा हाल है, पैसा नहीं है। हमने उसको बोला था, अरे तुम किसी के सामने, हमारे सामने भी हाथ क्यों फैला रहे हो? तुमको अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिदैन की मेहनत, तुम्हारी मेहनत और दुआओं से नवाजा है कि देश तुम्हारे सामने हाथ फैलाएगा कि हमसे लोन ले, एजुकेशन लोन ले लीजिए, हर बैंक। तो तुमको किसी के सामने अपनी मजबूरी के इजहार करने की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक ही बैंक पड़े हैं। देखो, तुम जिस बैंक के पास जाओगे, हर बैंक तुमको एजुकेशन लोन देगा जितना चाहोगे। अच्छा, उसकी फ़ीस कम है, एक साल की 50,000 रुपये है ट्यूशन फ़ी, और ज़ाहिर है कि फिर उसका खाना पीना भी है। तो मतलब मान के चलिए आप उसका कि 80,000 के करीब उसका सब खर्चा है साल का। वो आप उसका, अभी कुछ देर पहले उसका फ़ोन है, रहने वाला बंगाल का है, मालदा ज़िले का, कि वो एक बैंक में गया, बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ उसका अकाउंट नहीं है। उसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। बैंक ऑफ इंडिया ने उसको फ़ौरन एग्री कर लिया, हम आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। उसी तरह से जब उसने मुझको ये बोला, मैंने कहा तुम दूसरे बैंक में भी जाओ जहाँ तुम्हारा अकाउंट है। वहाँ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उन लोगों ने भी फ़ौरन बोला कि हाँ, हम आपको एजुकेशन लोन देंगे, जितना चाहिए देंगे। अब आप बताइए कि जो लड़का भिखमंगई कर रहा था न जानकारी की वजह से, उस लड़के के लिए हर दरवाज़ा खुला है और हर बैंक उसको एजुकेशन लोन देने को तैयार है। और हम लोगों ने उसका इंतज़ाम ये कर ही दिया है कि एजुकेशन लोन पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में, कमाई करने शुरू करने के बाद में, तुम 5 साल 10 साल में देना वापस EMI के ज़रिए। महीने में तुम 2,000 4,000 जैसे देना चाहो दो, और हम लोग उस वक्त में इंटरेस्ट दे दिया करेंगे। तो अब बताइए, ऐसे लड़कों की देश में कमी नहीं है। ज़्यादातर लड़के जो मेडिकल में एडमिशन पा रहे हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उसमें ज़्यादातर लड़के पुअर बैकग्राउंड के हैं। जो इवन सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन पा रहे हैं, पुअर बैकग्राउंड के हैं। बंगाल में एक अल अमीन मिशन, जहाँ से हर साल 400-500 लड़के मेडिकल में एडमिशन, मतलब नीट में अच्छे नंबर लेकर मेडिकल में एडमिशन पा रहे हैं। एक लड़के का जिसने, ये लड़का भी वहीं से पढ़ा है, एक लड़के का कुछ दिन पहले फ़ोन आया कि उसका अल अमीन से ही पढ़ कर के उसका इस साल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। क्या खुश, बहुत ही खुश है। अब उसको हमने बोला था कि तुमको जो भी पैसे की ज़रूरत हो, और वहाँ यहाँ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में बहुत ही कम खर्चा होता है, जैसे अलीगढ़ में है, वहाँ साल में 8,000 रुपये लगते हैं ट्यूशन फ़ी के, यहाँ पर भी वही है। तो हम आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप सब लोग नेशनल बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा उठाइए। जिसको पैसे की ज़रूरत है हायर एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर वगैरह बनाने के लिए, वो कहीं नहीं जाएं, सीधे एजुकेशनल लोन के लिए बैंक्स जाएं। बैंक्स उनको एजुकेशन लोन देंगे, वो हमको सैंक्शन ऑर्डर भेजें, हम लोग उस एजुकेशन लोन में जो बैंक को इंटरेस्ट देना हो 10%, 11%, 12% है, वो हम लोग देने का इंतज़ाम कर देते हैं। बच्चों को गरीबी की वजह से पढ़ाई से रोकिए मत। बच्चों में आपकी मेहनत से हुनर है, काबिलियत है, मेहनत करने की ख्वाहिश है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना है। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे बच्चे दिए हैं, औलाद दिया है
जो मेहनती है और जो आगे बढ़ना चाहता है, शुक्र मनाइए अल्लाह का, और नेशनल बैंकिंग सिस्टम का शुक्र मनाइए। आप लोग बच्चों को नेशनल बैंकिंग सिस्टम के तहत जहाँ ज़रूरत हो कर्ज़ लेने की लीजिए। कर्ज़ पे होने वाले इंटरेस्ट को हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से दे देंगे।